जो गे बीम है उनका यह दावा है कि प्राचीन भारत का गुलाम होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि सिर्फ क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य को ही लड़ने का अधिकार था और एक बहुत बड़ा तबका पॉपुलेशन का जो शूद्र थे, अतिशूद्र थे, उनको लड़ने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से भारतीय फौज कम पड़ता था इस्लामी आक्रांताओं के सामने और कभी कभी तो गिरिला वॉरफेयर भी ठीक से नहीं हो पाता था क्योंकि शूद्रों का कोई भागीदारी नहीं होने देते थे और इसी वजह से भारत गुलाम हो गया इस्लामी आक्रांताओं के सामने। और साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि भारत में शूद्रों को फौज में भर्ती करने का अधिकार का श्रेय अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच को जाता है और कभी किसी भारतीय राजा ने शूद्रों को कभी अपनी सेना में जगह नहीं दिया। और वो ये भी दावा करते हैं कि अंबेडकर ने सर्वप्रथम चमार रेजिमेंट बनाने के लिए, महार रेजिमेंट बनाने के लिए, भंगी रेजिमेंट बनाने के लिए कवायद किया। इससे पहले शूद्रों को अर्थात दलितों को फौजी नौकरी करने ही नहीं देते थे। तो मैं आज इसका समझने का कोशिश करूंगा कि यह कितना सत्य है या कितना असत्य है। तो इस सिलसिले में मैं पहले पढ़ूंगा ऋग्वेद 5.30.9, जिसमें हमें आर्म्ड दासी मिलिशिया का वर्णन मिलता है। अर्थात ऋग्वेद 5.30.9 में एक मंत्र आता है जहां पर एक असुर अपने शत्रु इंद्र से लड़ने के लिए वह अपनी महिला दासियों को भेजता है। हालांकि वो लड़ाई हार जाते हैं, फिर भी यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई में दासियों ने युद्ध किया था। दरअसल यह दास जो है यह एक दास वर्ण के जो लोग थे उन लोगों ने अपना खुद का एक जनपद बनाया था प्राचीन काल में। इसी से पता चलता है कि दासों को भी कितना पॉलिटिकल राइट्स था। तो इन लोगों ने अपना एक फौज भी खड़ा किया था आत्मरक्षा और अग्रेशन के लिए। तो मैं अब वो मंत्र पढ़ूंगा जिससे साबित हो जाता है कि यदि दासी महिलाओं को अस्त्र शस्त्र रखने का, फौज में भर्ती होने का सुविधा था तो यह शूद्र पुरुषों को भी प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त था। ऋग्वेद 5.30.9, नमूची ने जब स्त्रियों को युद्ध के साधन रूप में प्रयुक्त किया तब इंद्र ने विचार किया कि उसकी यह निर्बल सेना मेरा क्या कर लेगी। यह विचार कर इंद्र ने उसकी 2 प्रमुख स्त्रियों को बंदी बना लिया और नमूची से युद्ध करने को चल दिया। हालांकि दासियां हार गए, लेकिन इससे साफ पता चलता है कि ऋग्वेद के काल से ही शूद्रों को शस्त्र और अस्त्र हाथ में लेने का, सेना में भर्ती होने का और युद्ध में लड़ने का भी स्वाधीनता था। इसी सिलसिले में मैं पढ़ूंगा अग्नि महापुराण 249.8-9, जो ये कहता है शूद्र कैन लर्न सेल्फ डिफेंस, हंटिंग, मार्शल आर्ट्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, वेपनरी ऑल बाय हिमसेल्फ। तो अब मैं उस श्लोक को भी एक बार नजर दौड़ा लूं। श्लोक बहुत सारे हैं इसलिए हिंदी अनुवाद ही पढ़ूंगा। अग्नि महापुराण 249.8-9 वो कुछ ऐसे आता है। आपत्तिकाल में स्वयं शिक्षा करके शूद्र को भी युद्ध करने का अधिकार है। देश में रहने वाले वर्ण संकरों को राजा की सहायता में भी युद्ध करनी चाहिए। अर्थात अशिक्षित से अशिक्षित, कमजोर से कमजोर, शूद्र और अतिशूद्र को भी युद्ध में आपत्तिकाल में
शत्रुओं से दो दो हाथ करने का अधिकार है और इमरजेंसी में छोटे समय में छोटे अवधि में अस्त्र शस्त्र खुद ही बना ले शूद्र और उनका प्रशिक्षण भी वो खुद ही ले ले, लेकिन देश को आक्रांताओं से जरूर बचाए। इससे साफ पता चलता है कि हां साहेब, दलितों, प्राचीन दलितों को भी फौज में भर्ती होने का अधिकार था। यही चीज दोहराया गया है विष्णु धर्मोत्तर महापुराण 178.10-12 में। मैं अभी पढ़ने का कोशिश कर रहा हूं विष्णु महापुराण 178.10-12। 178 तो श्लोक ऐसे है, विष्णु महापुराण 178.10-12। धनुर्वेद में दोनों वर्णों के गुरु विप्र होते हैं। द्विज वैश्यों की गुरुता करे या ना करे, पर शूद्र की गुरुता धनुर्वेद में ना करे। शूद्र स्वयं ही कर्म योग्यता प्राप्त करे, इसलिए शूद्रों को भी युद्ध का अधिकार है। इस श्लोक का और भी अच्छा विश्लेषण दिया है इस पुस्तक में, धनुर्वेद, डॉक्टर देवव्रत आचार्य, विजय गोविंदराम हासानंद, दिल्ली। तो अब वो उसके इस सिलसिले में वो कहते हैं कि शूद्र को शिकार आदि का अभ्यास होने से युद्ध का अधिकार शस्त्रास्त्र प्रशिक्षण स्वयमेव है। राजा पर आपत्ति पड़ने पर वर्ण संकरों को भी युद्ध में सहायता करनी चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि शूद्र प्रशिक्षण भी ले सकता है और चाहे तो खुद को भी ट्रेनिंग देकर, खुद स्वयं प्रशिक्षण लेकर देश की रक्षा के लिए युद्ध कर सकता है। और इसके अलावा एक चीज और है, वह यह है कि गुजरात के कुछ विष्णु धर्मोत्तर महापुराण में पृष्ठ 3 में एक मंत्र आता है, धनुर्वेदस्याधिकारणः आचार्येण धनुर्देयं ब्राह्मणे सुपरीक्षिते लुब्धे धूर्ते कृतघ्ने च मंदबुद्धो न दापयेत्। ब्राह्मणाय धनुर्देयं खड्गं वै क्षत्रियाय च वैश्याय दापयेत् कुंतं गदां शूद्राय दापयेत्। यहां ब्राह्मण आदि का ग्रहण बुद्धि बल के अनुसार किया गया है, जन्म से नहीं। अर्थात ब्राह्मण वृत्ति वाले शिष्य को धनुष, तोप, भुशुंडी आदि का प्रशिक्षण, क्षत्रिय को तलवार, वैश्य को भाला और शूद्र को गदा का प्रशिक्षण देना चाहिए। अर्थात शूद्र जो है वो खुद तो अपने आप को प्रशिक्षण दे और साथ साथ यदि जरूरी हो तो वह किसी गुरुकुल में भर्ती हो सकता है या कोई गुरु आचार्य उसको खुद से दया करके भी उसको अस्त्र शस्त्र चलाने का विधि सिखा सकता है। तो इसी से पता चलता है कि शूद्रों को न सिर्फ शस्त्र रखने का अधिकार था, उनका वास्तविक इस्तेमाल करना युद्ध में भी इसका अधिकार था। अब मैंने ये देखा कि शूद्रों को गुरुकुल आश्रम में भी सैन्य प्रशिक्षण का अधिकार है। तो साथ ही साथ अर्थशास्त्र अभियास्यत कर्म 2D.1 में है, वॉलंटियर कोर्स एंड मिलिशिया
एंड सिविल डिफेंस सिस्टम अक्रॉस जातीज। यानी पुराने जमाने में मौर्य काल में भी इस तरीके का प्रावधान था कि युद्ध यदि छेड़ जाए तो जो जैसे हमारे भारत में आजकल सिविल डिफेंस सर्विसेज होता है या फिर मिलिशिया होता है, यानी जो नागरिक होते हैं वो लोग अपनी फौज बना लेते हैं तत्काल शत्रु से लड़ने के लिए। तो ऐसे परिस्थिति में पुराने जमाने में भी ऐसा करने का प्रावधान था और इसी को मद्देनजर रखते हुए सभी जाति के लोगों को, शूद्रों को भी ऐसी आपातकालीन फौज में भर्ती कराया जाता था। उन्हें स्वयं अगर वो भर्ती होना चाहे तो उसका भी उसको अधिकार था। तो अब मैं वो श्लोक भी पढ़ लेता हूं। श्लोक कुछ ऐसे है। सैन्य संग्रह का समय, सैन्य संगठन और शत्रु सेना से मुकाबला। इस अध्याय में मौल बल, राजधानी की रक्षा करने वाली सेना, भृतक बल, सवैतनिक सेना, श्रेणी बल, विभिन्न कार्यों में नियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना, मित्र बल, मित्र राजा की सेना, अमित्र बल, शत्रु राजा की सेना और अटवी बल, आटविक सेना। इन विभिन्न सेनाओं को किस किस प्रकार अवसर पर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए इसका निरूपण किया जाएगा। आगे चाणक्य कहते हैं, एक, औत्साहिक बल। उक्त 6 सेनाओं के अतिरिक्त औत्साहिक नामक 7वीं सेना भी होती है। नेतृत्वहीन भिन्न भिन्न देशों में रहने वाली, राजा की स्वीकृति या अस्वीकृति से ही दूसरे देशों पर लूटमार करने वाली सेना को ही औत्साहिक बल कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, भेद और अभेद्य। दैनिक भत्ता या मासिक वेतन लेकर शत्रु के देश में लूटपाट करने वाली, दुर्गों में काम करने वाली और राजा की सामयिक आज्ञाओं का पालन करने वाली औत्साहिक सेना भेद्य कहलाती है। भेद्य अर्थात अधिक भत्ता लेकर भेद फोड़ने किए जाने योग्य, किंतु जो औत्साहिक सेना प्रायः एक ही देश की, एक ही जाति की और एक ही व्यवसाय की होती है वह अभेद्य कहलाती है। उसको वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोड़ा नहीं जा सकता। उसे अपने देश का अधिक ध्यान रहता है। यह बड़ी संगठित होती है, इसलिए इस सेना को उपयुक्त समय के लिए संग्रह करके रखना चाहिए। यानी जो देशभक्त नागरिक हैं वो लोग एक फौज खड़ा करते थे तत्काल शत्रु से लड़ने के लिए, जिसको औत्साहिक बल या मिलिशिया या सिविल डिफेंस सर्विस या वॉलंटियर कोर कह सकते हैं, प्राचीन काल का। अब इसी सिलसिले में अर्थशास्त्र 2F.122 कहता है, कास्ट वाइज रेजिमेंट्स इवन ऑफ वैलियंट स्ट्रॉन्ग रिजर्व कास्ट। यानी आज के जमाने के जिन्हें हम रिजर्व कैटेगरी कहते हैं, यानी प्राचीन काल के शूद्र जो है या दलित जो है, उनका भी अपना फौज में अपने कास्ट के हिसाब से, अपनी जाति के हिसाब से उनका पलटन हुआ करता था। यहां पर तो औत्साहिक बल में भी देखा गया है कि औत्साहिक बल को उनकी जाति और वर्ण और वर्ग के बीच के अनुसार उनको बांटा जाता था। तो वैसा ही कास्ट वाइज रेजिमेंट सबसे पहले अंबेडकर ने नहीं शुरू किया, चाणक्य के समय से ही यह चला आ रहा है। तो वह श्लोक अब मैं पढ़ूंगा। प्राचीन आर्यों का मत है कि तेज की अतिशयता होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की सेनाओं में उत्तर की अपेक्षा पूर्व की सेना अधिक श्रेष्ठ है। इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का मत है कि शत्रु पक्ष ब्राह्मण सेना के समक्ष नमस्कार कर या सिर झुकाकर उसको अपने वश में कर लेता है। इसलिए युद्ध विद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए, अथवा वैश्य सेना तथा शूद्र सेना को भी श्रेष्ठ समझना चाहिए यदि उनमें वीर पुरुषों की अधिकता हो। यानी कास्ट वाइज रेजिमेंट
चाणक्य ने ही सबसे पहले शुरू किया था और उसने ये भी कहा था कि शूद्रों में भी, यानी शूद्र रेजिमेंट में भी, शूद्र पलटन में भी अत्यधिक शक्तिशाली, वीर और चतुर सिपाही होते हैं और जिसकी वजह से उनका जो शूद्र वर्ग का जो टुकड़ी है उसको बहुत सम्मान और दान दक्षिणा पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो ये हो गया कास्ट वाइज रेजिमेंट प्राचीन भारत के फौज में। इसके अलावा शुक्र नीति जिसका इस्तेमाल पेशवा करते थे, 2.136 to 140 में लिखा है, शूद्र कैन बिकम सोल्जर, जनरल, कमांडर, फाइटर। यानी न सिर्फ वो शस्त्र हाथ में ले, ना सिर्फ वो वॉलंटियर कोर बने। वॉलंटियर कोर क्या होता था कि जब युद्ध हुआ तो सब लोग इकट्ठा हो गए देश की रक्षा करने के लिए, जो कि स्वाभाविक बात है, और युद्ध जब खत्म हो जाएगा वो फौज को तोड़ दिया जाएगा, उस टुकड़ी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन प्राचीन काल में शुक्र नीति में भी, और इसी वजह से मराठा और पेशवा साम्राज्य में भी शूद्रों को मामूली सोल्जर, यानी मामूली से एक सिपाही से लेकर सरसेनापति, महासेनापति, सेनापति, यहां तक कि सरदार, टुकड़ी का सरदार और सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ भी बनने का उनको मौका दिया जाता था। तो अब मैं वही श्लोक एक बार फिर से पढ़ूंगा। शुक्र नीति 2.136। Hmm. 136 टू पूरा 40 तक है। भावार्थ, एक घुड़सवार में वीरता, व्यूह रचना का ज्ञान, अश्वचाल का ज्ञान, बुद्धिमान, शस्त्रास्त्र युद्ध में कुशलता आदि गुण होने आवश्यक हैं। इसी प्रकार अश्व शिक्षकों में घोड़ों की इन 11 प्रकार की चालों का ज्ञान होना आवश्यक है। 1. चक्राकार घूमना, चक्रित। 2. गति विशेष, रेचित। 3. ऊंची चीज को लांघना, वल्गितक। 4. गति भेद, धौरित। 5. मेंढक की तरह कूदना, आप्लुत। 6. तीव्र दौड़ना, तुर। 7. शनह शनह चलना, मंद। 8. वक्र गति, कुटिल। 9. सर्प चाल चलना, सरपट। 10. परिवर्तन, पलटना, उसमें घोड़ों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षित करने का गुण होना चाहिए। इसी प्रकार अश्व सेवक में अश्वों की सेवा करना, घोड़ों की जीन, पलियाण आदि कसने का ज्ञान व बलिष्ठ अंगों वाला वीर होना चाहिए। भावार्थ, एक सेनानायक व सैनिक में ये गुण होने आवश्यक हैं। नीति शास्त्र पालन, व्यूह रचना, शत्रुओं को नीचा दिखाने की कला, नीति विद्या में निष्णात, लड़कपन न होना, युवा, वीर, सैन्य शिक्षा प्राप्त, बलिष्ठ अंगों वाला, धर्म में रत, स्वामी भक्त, शत्रुओं का द्वेषी। ऐसा व्यक्ति यदि शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ, यवन या संकीर्ण जाति का भी हो तो राजा विजय की कामना में से उसे सेनानायक व सैनिक अवश्य बना ले। तो यहां देख रहे हैं कि शूद्र को भी अधिकार होता है सेनानायक बनने का, सेनापति बनने का, सरसेनापति बनने का, यदि उसमें एक अच्छे योद्धा के सारे गुण हो तो इसी वजह से पेशवाओं ने भी कितने नीची जाति, तथाकथित नीची जाति के, शूद्र जाति के महार, भील इत्यादियों को उन्होंने सरदार और फिर राजा तक बनाया, उन्होंने सेनापति भी बनाया उन्होंने। तो इसका एक मैं अच्छा उदाहरण दूंगा, वह है, एक तो दिया मैंने पेशवा का, एक और उदाहरण देता हूं राजा भोजपाल का। राजा भोजपाल ने जब वो मृत्यु के करीब आ रहा था तो महमूद गजनवी का
नाजायज बेटा उर्फ गजनवी सुल्तान सालार सैयद मसूद गाजी पीर, जिसे गजनी ने अपनी बहन से बहनचोदी करके पैदा किया था, वो उसका बाप भी था और मामा भी था, उसने भारत पर आक्रमण किया था। तो उस समय राजा सुहेल देव पासी राजभार, जो एक तथाकथित शूद्र जाति के थे, उनको सेनापति बनाया राजा भोजपाल ने, राजा भोज ने, और उसके नीचे 30 ठाकुर थे, और इन सब ने मिलकर बहराइच बैटल 1034 में सालार मसूद गाजी का सर काटकर फेंक दिया था। और एक और, ये तो मैंने बताया, ये इतिहास सब जानते हैं। अब मैं एक पुस्तक में से भी दर्ज एक रिकॉर्ड बताऊंगा। बाबरनामा 304, पेज नंबर 304, जाट गुर्जर आहिर जो थे, वह कवायद करके शत्रुओं पर खुद हमला कर देते थे। यानी भारत पे कोई भी आक्रमण करता था, ये लोग उनको लूट लेते थे, मारते थे, पीटते थे, और उनके आक्रमण फौज को कमजोर कर देते थे। यह रणनीति सिकंदर के समय से लेकर, महमूद गजनवी से लेकर, सुल्तान मोहम्मद गौरी से लेकर, तैमूर लंगड़ा से लेकर, चंगेज खान से लेकर बाबर तक इन लोगों ने यही किया। हालांकि बाबर से ये लोग युद्ध हार गए, क्योंकि उसके पास तोप, तमंचे, पिस्तौल, बारूद था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश जरूर किया। नागरिक होते हुए भी इन्होंने, गांव वाले होते हुए भी इन्होंने शत्रु से लोहा लिया। तो जिसका उल्लेख बाबरनामा में बाबर खुद करता है। जुमा को सियालकोट आए। हिंदुस्तान आने पर हर बार यही देखा है कि जाट और गुजर जंगलों पहाड़ों से ठट के ठट उतरकर मवेशी लूटते हैं। यानी उनके सारे जानवरों को लेकर चले जाते थे, तो खाएंगे पिएंगे क्या और सामान कैसे लेकर जाएंगे। तो मैंने इन सारे प्रमाणों से, शास्त्रों से और इतिहास से भी साबित करके बता दिया कि प्राचीन शूद्रों को भी सैनिक बनने का अधिकार था, फौज में भर्ती होने का अधिकार था, उनका जातिगत पलटन भी हुआ करता था। और इन सब चीजों का प्रवर्तक आम्बेडकर नहीं था या फिर अंग्रेज नहीं थे, बल्कि ये सब हमारे हिंदू परंपरा का एक हिस्सा था। ओम हनुमते नमः।